नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे कहानी द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों का राज्य या मूर्खों की नगरी। दोस्तों, एक कहानी में पात्र हम लोग देखते हैं। इस कहानी में एक गुरु, एक चेला, एक ब्रिकलेयर है जो मकान का काम करता है, एक डांसिंग गर्ल है, एक राजा है, एक व्यापारी है, एक चोर है और एक गोल्ड स्मिथ जो कि सुनार होता है। तो एक बहुत ही शानदार किंगडम है और उसके अजीब ही प्रकार के नियम है। राजा है, मंत्री है और जनता है। दोस्तों, इस राजा ने यहाँ पे अपने मंत्री के साथ में मिलके बहुत ही विशेष प्रकार के यहाँ नियम कायदे कानून बना रखे हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिन को रात और रात को दिन बना दिया। दिन में सारे लोग सोएंगे, जानवर भी यहाँ दिन में सोएंगे और रात को सारे लोग उठ जाएंगे और सारा काम किसान वगैरह से जितने भी लोग हैं, दुकानें वगैरह सब रात को खुलेंगी और सब लोग अपना अपना काम जो है रात को करेंगे और दिन में सारे लोग सोए रहेंगे। अचानक एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य यहाँ पे आए और दिन में उन्होंने देखा कि यहाँ सब लोग सो रहे हैं। तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे दिन में सब लोग सो रहे हैं, ये बड़ी ही विचित्र नगरी है। और देखा उन्होंने रात को, जैसे ही रात हुई सब लोग जग गए और अपने अपने कामों में लग गए और सारे अपने अपने काम को शुरू हो गए। उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद में कि चलो कुछ खाना खा लिया जाए, तो एक दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद में उनको पता लगा कि सारे सामान जो यहाँ पे हैं वो सारे एक डूडू में मिलते हैं। एक डूडू वहाँ की मुद्रा थी। आप कुछ भी सामान वहाँ खरीदिए, उसका केवल एक डूडू ही लगेगा। चेला ये जानकर बहुत ही खुश हो गया, परंतु गुरुजी इसे जानकर बड़े ही चकित रहे कि ये जो काम है ये सही नहीं है। अब चेला जो जानकर जो इसको खुश हुआ था, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये नगरी हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, ऐसा करते हैं हम यहीं रह जाते हैं, आराम से खाएंगे पिएंगे और खूब मज़े करेंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि चेले, ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये मूर्खों की नगरी है, ये किस समय तुम्हारे साथ में क्या करें इसका कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर चेले ने गुरु की बात नहीं मानी और गुरुजी चले गए छोड़ के और चेला वहीं पे रह गया। और दोस्तों, इसी नगरी में एक दिन एक मर्चेंट के घर पे एक चोर चोरी करने के लिए आया। उसने सोचा कि मैं इस दीवार को तोड़ के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ चोरी कर लूँगा। उसने दीवार को तोड़ दिया, लेकिन चोरी करते वक्त जब वो इस दीवार को पार कर रहा था चोरी करने के लिए, तो वो उस दीवार के टूटने से, जो दीवार जो कमज़ोर थी, उसके टूटने से उसके नीचे गिर के वो मर गया। और उसके मरने के बाद में क्या हुआ, उसका जो भाई जो था वो राजा के पास गया और उसने राजा से गुहार लगाई, हे राजा जी, मेरे जो भाई था वो अपने काम को कर रहा था और करते वक्त किसी व्यापारी की दीवार उस पर गिर गई और उसके कारण वो मर गया, इसलिए आप उस व्यापारी को बुला के आप सजा दीजिए। राजा ने उस व्यापारी को बुलाया और उसे कहा कि तुम दोषी हो। तो उस व्यापारी ने कहा कि हे राजा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये दोष उस व्यक्ति का है जिसने उस दीवार को बनाया है। राजा ने उस ब्रिकलेयर को यानी उस व्यक्ति को बुलाया जिसने इस दीवार का निर्माण किया था। तो उसने कहा, राजा, मेरी भी कोई गलती नहीं है, जब मैं दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल बार बार इधर आ रही थी और जा रही थी, उसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, इसलिए मैं इस काम पे ध्यान नहीं दे पाया और मैंने दीवार को कमज़ोर बना दिया। तो राजा ने उस डांसिंग गर्ल को बुलाया। डांसिंग गर्ल ने कहा कि इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने सुनार को कुछ काम दिया था और सुनार बार बार मुझे कह रहा था कि मैं अब देता हूँ तुम्हें वो चीज़, अब देता हूँ, और इसलिए मुझे बार बार आना जाना पड़ा, इसलिए मेरा ये बार बार ये जो पायल जो खनक रही थी उसकी आवाज़ से वो जो ब्रिकलेयर है वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, आप सुनार को सजा दीजिए। राजा ने सुनार को बुलाया। सुनार गिड़गिड़ाने लगा राजा के सामने, "हे राजा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पास एक बहुत बड़े व्यापारी का ऑर्डर था, उसके घर में शादी थी, आप तो जानते हो ये बड़े व्यापारी पैसे वाले कितने अधीर होते हैं, उनको अपना काम तुरंत चाहिए, उसके ऑर्डर के चक्कर में मैं उस डांसिंग गर्ल के काम को नहीं कर पाया, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है।" तो राजा ने सोचा अब उस व्यक्ति को बुला लिया जाए और अंततः राजा ने क्या किया, वापस उसी व्यापारी को बुला लिया। व्यापारी चकित रह गया कि मेरी क्या गलती है। तो राजा ने कहा, वो जो व्यापारी जो था वो तुम्हारे पिताजी थे और तुम्हें तुम्हारे पिताजी से सारी संपत्ति मिली है, इसलिए उनका गुनाह भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। अब तुम्हें सूली पे चढ़ाया जाएगा। उसको सूली पे ले जाया गया, परंतु ये देखा गया कि वो सूली पे फिट नहीं बैठता है।
तो राजा और उसके मंत्री ने निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो सूली में बिल्कुल फिट बैठता हो। चेला नजर आया, वो जो खा पी के इस समय मोटे सांड की तरह हो गया था, और उसको वो वहां पकड़ के लेके चले गए। और उसके बाद में ले जाने के बाद में कहा कि अब तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। लेकिन चेले ने अपने गुरु को याद किया। गुरु वहां हाजिर हुआ और गुरु राजा के पास पहुंचा। गुरु ने कहा कि हे राजन, आप बताइए गुरु और शिष्य में बड़ा कौन होता है। गुरु ने उससे उत्तर पाया कि गुरु ही बड़ा होता है। तो ठीक है, अगर गुरु बड़ा होता है तो आप सजा मुझे ही दीजिए, मुझे पहले फांसी पे चढ़ा दीजिए। राजा चकित हो गया कि गुरु फांसी पे क्यों चढ़ना चाहता है। लेकिन चेला भी उसी समय आया और वो भी कह रहा मुझे फांसी पे चढ़ाइए। दोनों कहने लगे मुझे चढ़ाइए, मुझे चढ़ाइए। और ये इस तरह से क्या हुआ, गुरु और चेला दोनों कह रहे हैं राजा और मंत्री को, पहले हम फांसी पे चढ़ेंगे, पहले हम फांसी पे चढ़ेंगे, पहले हम फांसी पे चढ़ेंगे। अब राजा और जो उसका मंत्री था वो दोनों चकित हो गए कि ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों ऐसा कह रहे हैं। अब उन्होंने गुरु को पूछा कि गुरु क्या बात है। तो गुरु ने बताया कि ये जो सूली है ये बहुत पवित्र है, इस पे जो पहले चढ़ेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा, और दूसरा जो सूली पे चढ़ेगा वो उस राज्य का मंत्री बनेगा। इसलिए हम दोनों इस राज्य के राजा और मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए हमें आप जल्दी सूली पे चढ़ा दो। अब राजा और मंत्री ने सोचा ऐसा मौका हम गंवा नहीं सकते। वो रात को गए और वो उन दोनों को आज़ाद कर दिया, और अब उनकी जगह आप चले गए, और फिर सिपाहियों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया। किसी को पता नहीं चला कि हमने राजा और उसके मंत्री को सूली पे चढ़ा दिया, और सब लोग चकित रह गए कि ये क्या हुआ। अब उन्होंने गुरु और चेला को पकड़ने का निश्चय किया कि उनको बुलाते हैं और वो ही हमारे राजा और मंत्री बन जाएंगे। और गुरु चेला एक बार तो नहीं माने इस बात के लिए, लेकिन वो बाद में इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हम आपके राजा और मंत्री बन जाएंगे, लेकिन आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, और सारे नियम कायदे कानून बदले जाएंगे, और सब सिस्टम से सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अब सारे लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो जो उनको नया राजा और नया मंत्री मिल चुका था, जो बहुत ही समझदार थे और सारे राज्यों को समझदारी से चलाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।